देश की संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिसंबर में ऐलान किया था कि उनकी सरकार का लक्ष्य वंदे मातरम का गौरव को पुनर्स्थापित करना है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में चर्चा हो रही थी। इसी दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह शपथ ली कि अब वो इसकी पूर्ति में जुटे हुए हैं। इस दिशा में ताजा कदम उठाते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, फैसला लिया है। मोदी सरकार ने तय किया है कि अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान यानी जन गण मन के समकक्ष सम्मान दिया जाएगा। यह अच्छी बात है। इसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निर्माण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। बहुत दिनों से इसकी दरकार थी। इस बात के मायने ये हैं कि सरकार चाहती है कि जो प्रोटोकॉल राष्ट्रगीत के लिए निर्धारित है वही प्रोटोकॉल राष्ट्रगान के लिए भी हो, यानी राष्ट्रगीत को गाने के तौर तरीका, वक्त और स्थान सबको उसी तरह निर्धारित किया जाए जैसे राष्ट्रगान के लिए किया जाएगा। जैसे जनगण मन हम गाते हैं वैसे ही वंदे मातरम हम गाए। इत्तेफाक देखिए, जिस बंगाल के लाल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगीत को लिखा था, उसी बंगाल को जीतने के बाद मोदी सरकार की कैबिनेट ने यह बड़ा अहम फैसला लिया। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के बाद वंदे मातरम पर वही नियम और प्रतिबंध लागू होंगे जो अभी राष्ट्रगान के लिए, यानी इसका उल्लंघन कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। वर्तमान कानून के तहत राष्ट्रीय ध्वज, संविधान या राष्ट्रगान के अपमान पर जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। अब यही सारे प्रावधान राष्ट्रगीत पर भी लागू होंगे। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने मांग रखी थी कि इसे जन गण मन के बराबर का दर्जा दिया जाए। लोकसभा में के उपनेता राजनाथ सिंह ने भी इस मांग का समर्थन किया था और अब केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है। इससे पहले दिसंबर में संसद में चर्चा के बाद इस साल 6 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करा था। सरकारी कार्यक्रमों, स्कूल्स और सार्वजनिक समारोह में वंदे मातरम को के पूरे 6 छंद गाने होंगे, यानी अखंड वंदे मातरम का पाठ होगा। 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए थे क्योंकि वो मुस्लिम लीग और कुछ मुसलमान नेता अखंड गीत को हिंदू देवी देवताओं की स्तुति मानते थे। तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग और मुसलमान नेताओं की बात को माना और वंदे मातरम को तोड़ दिया 2 भागों में। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ इस मुद्दे को हाथ में लिया है बल्कि वो इसे अंजाम तक भी पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में चर्चा की शुरुआत की, एक विमर्श सबके सामने रखा, संसद में डिबेट कराई ताकि सारे पक्ष देश के सामने आ सकें और देश भी सुन सके। और अब चरण दर चरण वंदे मातरम का गौरव वापस लौटे, इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही वर्किंग स्टाइल है। वो जब भी किसी काम को अपने हाथों में लेते हैं फिर उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अब गर्व से वंदे मातरम गाइए और पूरा गाइए, अखंड वंदे मातरम गाइए, क्योंकि सवाल राष्ट्रगीत का है, सवाल हमारे अधिकार का है, सवाल हमारे गौरव का है। इसलिए वंदे मातरम भारत के गौरव का प्रतीक है और किसी धर्म के आधार पर नहीं है, यह देश के आधार।